नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात से खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात हुसैन का नवाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। नून लीगी और काफ लीगी क़यादत की आइंदा आम इंतखाबात में बाहमी ताउन पर बातचीत। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, साद रफीक, अयाज सादिक और आजम नज़ीर तारड़ भी शामिल। चौधरी सालिक, चौधरी शाफे और तारिक बशीर चीमा मुलाकात में मौजूद। मुस्लिम लीग काफ का मुलाकात के बाद अपना पार्टी इजलास बुलाने का फैसला। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन से खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात हुसैन का नवाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। नून लीगी और काफ लीगी क़यादत की आइंदा आम इंतखाबात में बाहमी ताउन पर बातचीत की गई है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, साद रफीक, अयाज सादिक और आजम नज़ीर तारड़ भी शामिल। चौधरी सालिक, चौधरी शाफे और तारिक बशीर चीमा मुलाकात में मौजूद। मुस्लिम लीग काफ का मुलाकात के बाद अपना पार्टी इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। आम इंतखाबात से पहले मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। नून लीग की क़यादत ने मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से मुलाकात की है। मियां असलम से अहवाल जान लेते हैं। मियां असलम, कैसी रही मुलाकात और कौन कौन शामिल था इसमें? मियां असलम, अगर आप सुन पा रहे हैं, मुलाकात का अहवाल क्या है, कैसी रही मुलाकात और कौन कौन से रहनुमा मौजूद थे? मियां असलम से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। मनाजिर आप देख सकते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने रफ़क़ा के हमरा चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर पहुंचे थे और मौजूदा सूरत हाल पर सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू हुई है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक और आजम नज़ीर तारड़ भी उनके साथ मौजूद थे, जबकि काफ लीग की तरफ से चौधरी सालिक, चौधरी शाफे, तारिक बशीर चीमा मुलाकात में थे। जबकि मुस्लिम लीग काफ ने मुलाकात के बाद अपना पार्टी इजलास बुलाने का फैसला किया है। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से क्या फैसले हुए, किन किन उमूर पर गुफ्तगू हुई? मियां असलम एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। मियां असलम, मुलाकात का अहवाल क्या है और किन उमूर पर गुफ्तगू हुई? मियां असलम से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं और काफिला इस वक्त वापसी की तरफ रवाना हो चुका है। जी हाँ, नवाज शरीफ की चौधरी शुजात से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई है और नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन से खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात हुसैन का नवाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। नून लीगी और काफ लीगी क़यादत की आइंदा आम इंतखाबात में बाहमी ताउन पर बातचीत भी हुई है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, साद रफीक, अयाज सादिक और आजम नज़ीर तारड़ शामिल हैं। चौधरी सालिक, चौधरी शाफे और तारिक बशीर चीमा मुलाकात में मौजूद हैं। मियां असलम से बात करेंगे। मियां असलम, बताएगा मुलाकात कैसी रही दोनों रहनुमाओं में? जी बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह से वापस रवाना हो गए। इस मुलाकात में मियां नवाज शरीफ के हमरा मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दूसरे लोग जो थे वो मौजूद थे। सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन चौधरी शुजात के साथ मौजूद थे। तकरीबन 15 साल के बाद ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात में ये तकरीबन 40 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही, जिसमें दोनों जमातों की जानिब से सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो है वो नुक्ता नज़र बयान किया और जो मियां नवाज शरीफ की जानिब से सीट एडजस्टमेंट की ऑफर की गई है, इस पर मुस्लिम लीग काफ ने फौरी तौर पर अपना जो है वो हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। तो ये 40 मिनट की मुलाकात जो है वो दोनों सियासी जमातों के दरमियान अब सीट एडजस्टमेंट के मामले पर जो है वो ख़त्म हुई है। चंद सीटें ऑफर की हैं मियां नवाज शरीफ साहब ने और अब जो मुस्लिम लीग काफ है वो अपने इजलास में फैसला करेंगे कि आया इसका किस तरह जो है वो जवाब देना है। उनके हमरा के सीट एडजस्टमेंट की ऑफर क्या सिर्फ पंजाब की हद तक है या विफाक में भी ये सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है? देखें जी, मुस्लिम लीग काफ जो है वो एक छोटी जमात है और इसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर सीट एडजस्टमेंट हुई तो 3 से 4 सीटें या हद 5 सीटें पर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, जिसमें सालिक हुसैन की सीट है चौधरी शाफे हुसैन के लिए जो है वो सीट रखी जा सकती है और दूसरी जानिब जो है वो जो इनकी आबाई सीटें हैं गुजरात के लिए उन पर जो है वो सीट एडजस्टमेंट हो सकती है या बहावलपुर में तारिक बशीर चीमा की सीट जो है उस पर एडजस्टमेंट हो सकती है। इसके अलावा इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और आज की एक हैरान कुन बात यह है कि मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सरवर जो हैं वो इस मुलाकात में मौजूद नहीं है और अब पता चलेगा कि आया उन्हें बुलाया गया था या हमारे साथ रहेगा। आपसे मजीद तफसीलात मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करें कि बलूचिस्तान में खुशहाली के दौर का आगाज कर सकें। अच्छा, एहसन साहब ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून की भी
سیاسی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں، باقی سیاسی پارٹیوں پہ بھی ہو گئی ہیں، لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن کی جانب سے شیڈول اناؤنس نہیں کیا گیا. حلقہ بندیاں بھی اب مکمل ہو گئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ چہ مگویاں ہونے لگی ہیں، افواہیں پھیل رہی ہیں کہ شاید الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی ضرور بتا دیجیے گا کہ آج چوتھا اجلاس تھا مرکزی پارلیمانی بورڈ کا، لیکن ابھی تک نام جو فائنل ہوئے ہیں وہ نہیں بتایا جا رہے، سیگا راز میں رکھے جا رہے ہیں. تو خاص وجہ ہے دیکھیے جہاں انٹرویوز مکمل ہو رہے ہیں ہمارے پارلیمنٹری بورڈ میں، اس کے ساتھ ساتھ ہی ان انٹرویوز کی روشنی میں سفارشات بھی مرتب کی جا رہی ہیں، اور یہ ہمارا سلسلہ 19 دسمبر تک جاری رہے گا. اور جوں حتمی سفارشات مرتب ہوں گی تو پارٹی ان کا اعلان کرے گی. جہاں تک الیکشن کا آپ نے سوال کیا، چیف الیکشن کمشنر واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن شیڈیول کا اعلان 8 فروری سے 54 دن پہلے کر دیا جائے گا، جو کہ آئینی اور قانونی ضابطہ ہے یا سائیکل ہے. تو اگر 54 دن تک الیکشن شیڈیول کا اعلان نہیں ہوتا پھر آپ کا سوال کرنا بنتا ہے. تو ابھی تو ہم ان کی اس بات کو معتبر سمجھتے ہیں کہ جب 54 دن رہ جائیں گے 8 فروری کو تو الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو جائے گا. عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے ان کے کہنے پر گورنمنٹ ختم کی، اب انہیں ہم جو ہے عدالتوں میں لے کر آئیں گے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، کبھی عمران خان کہتے ہیں کہ ڈونلڈ لو نے ان کی حکومت ختم کی، کبھی عمران خان کہتے ہیں کہ میں ڈونلڈ لو کو وکیل صفائی اپنا صفائی کا گواہ بناؤں گا. تو وہ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی تھی یا وہ امریکہ ان کا صفائی کا گواہ ہے. کبھی امریکہ سے شروع ہوتے ہیں تو جنرل باجوہ پہ آتے ہیں، جنرل باجوہ سے شروع ہوتے ہیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب پر آتے ہیں، اور اس سے شروع ہوتے ہیں تو پھر آئی جی پر آتے ہیں. تو میں نے تو کل بھی کہا تھا کہ ابھی کسی پٹواری یا ایس ایچ او تک بات پہنچ جائے گی کہ فلانے پٹواری یا ایس ایچ او نے میری حکومت کا تختہ الٹا. سر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 2018 میں جس طرح آپ نے سی پیپ پہ کام کیا ماشاء اللہ وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. آپ یہ بتائیں کہ 2018 کے بعد سی پیپ پہ کیا ورک ہوا اور کیا وہ بھٹا بیٹھ گیا یا آپ کے بعد کچھ بہتری آئی ہے؟ دیکھیے 2018 میں جہاں ہم سی پیک کو چھوڑ کے گئے تھے وہیں عمران خان نے اس پر بریکیں لگا دیں اور چین کے خلاف انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیانات دے کر اس ماحول کو خراب کیا جس میں چین کے سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ 2-2.5 ہفتوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. میں جماعت اسلامی کا شکر گزار ہوں ان کے لیڈران کا کہ انہوں نے بھی اچھے طریقے سے رسپونڈ کیا ڈپٹی میئر صاحب کو، پارلیمانی لیڈر صاحب کو، اور مختلف سیاسی جماعتیں جو ہمارے پاس ایوان میں موجود ہیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ ہم کو کراچی کے معاملات کو حل کرنے کے لیے، کراچی کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ چارٹر آف کراچی بنایا جا سکے اور کراچی کی عوام کو وہ ریلیف دے سکے جو کہ کراچی کی عوام ڈیزرو کرتی ہے، کراچی کی عوام کے مسائل کو حل کیا جا سکے. تو انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ کل کا اجلاس نواز شریف کی چودھری شجاعت سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ختم ہو گئی ہے اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. نواز شریف کی اب سے کچھ دیر پہلے چودھری شجاعت سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی. نواز شریف نے چودھری شجاعت حسین سے خیریت بھی دریافت کی ہے، جبکہ چودھری شجاعت حسین کا نواز شریف کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے. نون لیگی اور کاف لیگی قیادت کی آئندہ عام انتخابات میں باہمی تعاون پر بھی بات چیت ہوئی ہے. خوشگوار ماحول میں یہ ملاقات ہوئی اور چہرے پہ مسکراہٹ دونوں رہنماؤں کے دکھائی دے رہی ہے. 15 سال کم و بیش ہو چکے، ایک طویل عرصہ جس کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے. ایسے حالات میں جب انتخابات کی آمد ہے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی آفر کرائی گئی ہے میاں محمد نواز شریف کی طرف سے اپنے قریبی رفقا جس میں شہباز شریف، مریم نواز، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق اور اعظم نذیر تارڑ، یہ سارے رہنما ہیں جو کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ہمراہ پہنچے ہیں چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ اور انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی آفر کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جواب دیا جاتا ہے، کیونکہ اس ملاقات کے فوری بعد جو کہ کم و بیش 40 منٹ تک جاری رہی ہے، کاف لیگ نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے. سپریم کورٹ ذوالفقار بھٹو کے قتل سے متعلق صدارتی ریفرنس جلد سماعت کے لیے مقرر ہونے کا امکان ہے اور ذرائع کے مطابق صدارتی ریفرنس سماعت کے لیے
के लिए मुकर्रर होने पर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 2 अप्रैल 2011 को रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया था। सदारती रेफरेंस पर अब तक सुप्रीम कोर्ट में 6 समातें हो चुकी हैं। इसी पर बात कर लेते अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी हमारे साथ हैं। जी जहांजेब, इससे मुतालिक मजीद बताइए। जी देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल से मुतालिक सदारती रेफरेंस जो है वो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है और रेफरेंस ज़राए के मुताबिक आइंदा 2 हफ्तों में समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये लार्जर बेंच ये रेफरेंस सुनेगा, जिसपे मुमकिन तौर के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ही इस बेंच की सरबराही करें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक जो सदारती रेफरेंस है उस पर अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 6 समातें हो चुकी हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 2 अप्रैल सन 2011 को ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भिजवाया था। इस रेफरेंस की जो पहली समाअत थी वो 2 जनवरी सन 2012 में हुई थी, जबकि आखिरी समाअत जो है वो 11 नवंबर 2012 को हुई थी और उसके बाद इसके ऊपर अभी तक कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई। जी जहांजेब अब्बासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज दिन 100 इंडेक्स 64,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। उधर इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 38 पैसे सस्ता 283 रुपए 99 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज दिन 100 इंडेक्स 64,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। उधर इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 30 पैसे सस्ता 283 रुपए 99 पैसे का हो गया। जाली अकाउंट्स बनाकर इंतशार फैलाना पीटीआई का वतीरा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फेक अकाउंट्स चलाने से कबल तस्वीर तो तब्दील कर लें। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने झूठे पोल कराने की रिवायत डाली है। जाली अकाउंट्स बनाकर इंतशार फैलाना पीटीआई का वतीरा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फेक अकाउंट्स चलाने से कबल तस्वीर तो तब्दील कर लिया करें। अवामी अदालत के फैसले से खौफजदा लोग इंतखाबात नहीं चाहते। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द अमल सामने आया। कहा केपी में मौलाना की हुकूमत है, पता नहीं कौन सा साजगार माहौल चाहिए। मुल्क संगीन मुश्किलात का शिकार है, निकलने का वाहिद रास्ता इंतखाबात है। अवामी अदालत के फैसले से खौफजदा लोग इंतखाबात नहीं चाहते। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द अमल आया। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन केस अडियाला जेल में सुना जाएगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस का तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक फवाद चौधरी का ट्रायल भी अडियाला जेल में होगा। वजारत दाखिला को 2 रोज में इंतजामात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस अडियाला जेल में सुना जाएगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त खारिज कर दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने 13 सितंबर को फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात हुई। नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। ये मनासिर भी आप देख सकते हैं उस वक्त के हैं जब दोनों रहनुमाओं में मुलाकात हुई। चौधरी शुजात हुसैन का नवाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया। नून लीगी और काफ लीगी क़यादत की आम इंतखाबात में बाहमी ताउन पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमा महवे गुफ्तगू हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने करीबी रफ़क़ा जिनमें उनके भाई और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शामिल थे, उनकी बेटी मरियम नवाज़, राना सनाउल्लाह को देखा जा सकता है। साद रफ़ीक और अयाज सादिक के अलावा आज़म नज़ीर तारड़ भी इस मुलाकात में मौजूद थे। जबकि काफ लीग की तरफ से आप देख सकते हैं चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शिछाफे, तारिक बशीर चीमा भी मौजूद हैं। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.tk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।